सुनो, कुछ लोग तो आग में कूदना पसंद करेंगे, लेकिन तुम्हें हंसते मुस्कुराते नहीं देख सकते। आज जब मैंने तुम्हारी ऊर्जा को महसूस किया तो मुझे ढेर सारी बातें पता चली। कुछ चीजें आज बहुत जोर शोर से सामने आई हैं। मैं देख रहा हूं कि तुम में बहुत बड़ा बदलाव आया है। तुम अब उन लोगों से बिल्कुल बात नहीं करना चाहते जो तुम्हारे लिए मन में जलन, ईर्ष्या या द्वेष रखते हैं, जो तुम्हें खुश देखकर जल भुन जाते हैं। तुम ऐसे लोगों से दूरी बना रहे हो, उन्हें उनकी औकात में रख रहे हो जिन्होंने तुम्हारी अच्छाई का, तुम्हारी सादगी का फायदा उठाया, अपने मतलब के लिए हमेशा तुम्हारा इस्तेमाल किया। अब तुम ऐसे लोगों को उनकी जगह दिखा रहे हो, उन्हें दूर रख रहे हो। मैं देख रहा हूं कि इन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ कुछ साजिशें रची थीं। ये तुम पर हावी होना चाहते थे, तुम्हें अपने में करना चाहते थे, लेकिन उनकी सारी गंदी चालें अब उल्टी उन पर ही पड़ रही हैं। उनकी हरकतें अब उन्हें ही चोट पहुंचा रही हैं। तुम्हारा ये लोग बाल भी बांका नहीं कर सकते। इतनी अक्ल तो अब इनमें आ चुकी है, चाहे ये कितना भी जोर लगा लें, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मुझे लगता है कि तुम्हारा बहुत फायदा उठाया गया है, खासकर पैसे के मामले में इमोशनल ब्लैकमेल करके, मीठी मीठी बातें करके, मासूम बनकर इन लोगों ने तुम्हारी जिंदगी को कब्जे में करने की कोशिश की। यह चाहते थे कि तुम पूरी तरह उनके कब्जे में आ जाओ, उनकी कठपुतली बन जाओ। लेकिन आज जो संदेश आया है वह बहुत साफ है। तुम्हें उन गिरगिट जैसे लोगों से सावधान रहना है जो बार बार रंग बदलते हैं। यह लोग खतरनाक हैं। अपने फायदे के लिए यह किसी भी हद तक जा सकते हैं। दूसरों का नुकसान करके अपनी चीजें ठीक करने में यह माहिर हैं। तुम्हें दो मुंह सांप जैसे लोगों से बचना है, जो सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और होते हैं। तुम पहले से ही इनसे दूरी बना रहे हो और यह बहुत अच्छी बात है। ये लोग तुम्हारे आसपास, तुम्हारे दफ्तर में कहीं भी हो सकते हैं। इनसे सावधान रहो। अच्छी बात यह है कि तुम्हारी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां और तरक्की आने वाली है। तुम पैसे के मामले में बहुत मजबूत हो रहे हो। कोई कितना भी कोशिश कर ले तुम्हारी चीजों को हिला नहीं सकता। ये लोग रंग बदलकर, खेल खेल कर कुछ भी करें, तुम्हें छू नहीं सकते। सुनो, एक बहुत पक्का संदेश है। ऐसे लोगों पर बिल्कुल भरोसा मत करो। इन्हें अच्छे से पता है कि तुम्हें कोई ऊंची ताकत संभाल रही है। तुम पूरी तरह सुरक्षित हो और सही रास्ते पर चल रहे हो। इन्होंने तुमसे बहुत कुछ छीना, लेकिन अब वह सब खत्म। तुम बस इन रंग बदलने वालों से दूर रहो और अपनी जिंदगी को और भी खूबसूरत बनाओ। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने तुम्हारी जिंदगी में नकारात्मक चक्कर चलाए थे, लेकिन अब वह सारे बुरे चक्र खत्म हो रहे हैं। तुम्हारे दुश्मन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मुझे साफ दिख रहा है, पीला रंग, हल्का सफेद रंग, हरा रंग और नारंगी रंग तुम्हारे आसपास चमक रहा है। ये सारे संकेत बता रहे हैं कि तुम्हारे हेटर्स हार चुके हैं। तुम्हारा पुराना हिसाब किताब अब बंद हो रहा है। हां, पक्की बात है, तुम्हारी जिंदगी में जीत का दौर शुरू हो रहा है। तुम्हें मानो कोई बड़ा सम्मान मिलने वाला है। मां शक्ति तुम्हें आशीर्वाद दे रही है। तुम्हारी जिंदगी में ढेर सारी शोहरत आने वाली है। वह सारे नकारात्मक लोग जो तुम्हारी जिंदगी में बाधा बन रहे थे, अब तुम्हारी कामयाबी से भी दूर जा रहे हैं, तुम्हारी जिंदगी से भी दूर जा रहे हैं। जिन्होंने तुम पर किसी तरह का जाल बुनने की कोशिश की, तुम पर हावी होने की कोशिश की या तुम्हें काबू में करने की साजिश रची, उन्हें उनकी जगह दिखा दी गई है। इनकी हदें पार हो चुकी थीं, लेकिन अब इन्हें उखाड़ कर फेंका जा रहा है। यह बात बिल्कुल साफ है। अब किसी भी गलत हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तुमने बहुत लंबा सफर तय किया है। तुमने ऐसे लोगों को बार बार मौके दिए, लेकिन इन्होंने हमेशा तुम्हारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ ही किया। मुझे लगता है ये जो लोग हैं ना, ये बस तुम्हारे पैसों के पीछे पड़े हैं, या फिर तुम्हारे पास जो कुछ खास चीजें हैं उनके लालच में तुम्हारे आगे पीछे घूमते हैं। इनका तुमसे कोई लेना देना नहीं। इन्होंने तुम्हारा बहुत फायदा उठाया, तुम्हारी भावनाओं का बहुत गलत इस्तेमाल किया, और सबसे गंदी बात, इन्होंने तुम पर कुछ नकारात्मक टोटके भी किए
ताकि तुम इनके काबू में रहो। इनका मकसद था कि तुम इनके इशारों पर नाचो। इन्होंने तुम्हारी कामयाबी, तुम्हारा अच्छा भाग्य छीनकर अपने लिए हथियाने की कोशिश की। इन्होंने सोचा तुम्हारा सौभाग्य यह ले लें और अपना दुर्भाग्य तुम पर थोप दें। लेकिन यह सारी साजिशें नाकाम रहीं। अब इनके लिए हिसाब किताब का वक्त आ गया है। जिन्होंने तुम्हारी कामयाबी, तुम्हारा भाग्य चुराने की कोशिश की, उनके लिए सजा तय हो चुकी है। तुमने जो अच्छे कर्म किए, जो दान पुण्य किया, वह सब तुम्हारे सौभाग्य का हिस्सा है। इन्होंने उसे हथियाने की कोशिश की, लेकिन वह कामयाब नहीं हुए। अब ऊंची ताकत इनका फैसला कर रही है। तुम अपनी सच्चाई, मेहनत और लगन की वजह से बहुत खास हो। तुम्हारे लिए नए रास्ते खुल रहे हैं। हो सकता है जल्द ही तुम्हारे लिए कोई नया मौका आए। जो अच्छी चीजें तुम्हारे लिए लिखी हैं, वह अब तुम तक पहुंचेंगी। कुछ लोगों ने तुम्हें पूरी तरह अपने काबू में रखने की कोशिश की। शायद तुमने इनकी मदद भी की हो, लेकिन इन्हें हर बार अपना असली रंग दिखाया। ये वह लोग हैं जो तुम्हें चकमा देकर तुम्हारी धर पर कब्जा करना चाहते थे, तुम्हारी किस्मत पर हावी होना चाहते थे। इनको तुम्हारी हर चीज चाहिए थी, तुम्हारी पूरी ताकत, तुम्हारा जोश, सब कुछ छीनना चाहते थे। लेकिन तुम लोग, तुम्हें ऊपर वाले की बहुत कृपा है, मां शक्ति का बहुत आशीर्वाद है। जो कुछ भी तुम्हारी किस्मत में लिखा है, वह सब तुम्हें मिलेगा। एक एक चीज तुम्हारी जिंदगी, यह सब कुछ ऐसी बुरी ताकतों का खेल था जो तुम्हें भटकाने, तुम्हें कमजोर करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन सुनो, जिन्होंने यह गलत काम किए, उनकी सजा तय है। उनके बुरे कर्मों का हिसाब जल्दी होने वाला है। मैं साफ साफ देख रहा हूं। तुम्हें बस अपनी ताकत को संभाल कर रखना है। जो लोग तुम्हारा बुरा सोचते हैं, वह तुम्हारी कामयाबी से बहुत जलने वाले हैं। सचमुच मैं देख रहा हूं, तुमने हमेशा ऐसे लोगों की मदद की, चाहे वह पैसों से हो, चाहे दिल से उनका साथ देने की बात हो। तुमने कभी पीछे नहीं हटे। लेकिन यही लोग हैं जो हर बार रंग बदलते हैं। ये तुम्हारा अच्छा नहीं देखना चाहते, तुम्हें दुखी देखना चाहते हैं, तुम्हें नीचे गिरा हुआ देखना चाहते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, ये वही लोग हैं जिनकी तुमने एक वक्त पर बहुत मदद की थी। फिर भी तुम्हें कुछ ऐसी बातें पता चली, कुछ ऐसे इशारे मिले जिनसे तुम्हें एहसास हुआ कि यह लोग कितने नीच हैं। ये तुम्हारी बर्बादी का तमाशा देखना चाहते हैं, तुम्हें रोता हुआ देखना चाहते हैं। इन लोगों ने तुम्हारी कभी मदद नहीं की, बल्कि हमेशा तुम्हारा पतन देखना चाहा। इन्होंने बहुत कोशिश की कि तुम कभी तरक्की ना करो। शायद किसी तांत्रिक या मौलवी के पास भी गए हों, तुम्हारी किस्मत को बदलने की साजिश रची हो। इन्हें पता है कि तुम्हारी किस्मत तुम्हें बहुत आगे ले जाएगी। तुम ऊपर वाले की मेहरबानी से चल रहे हो। मां शक्ति का आशीर्वाद है तुम पर। तुम मिट्टी को भी छू लोगे तो वह सोना बन जाएगी। किसी ने इन्हें यह बात बताई होगी, या इन्हें खुद यह एहसास है कि तुम्हारी किस्मत बहुत तेज है। इसीलिए इन्होंने कोशिश की कि तुम्हारी किस्मत को छीन लिया जाए और इनका दुर्भाग्य तुम्हें दे दिया जाए। हो सकता है तुमने इनकी बहुत पैसों से मदद की हो और यह उससे जल गए हो। इन्हें यह बात छुप गई कि तुम इतने ऊपर कैसे पहुंच गए, तुम दान पुण्य कैसे करने लगे। शायद तुमने यह भी कहा हो, कोई बात नहीं, जब वक्त हो तब लौटा देना। लेकिन यह बात भी इन्हें परेशान करती थी। एक वक्त था जब इन्होंने तुम्हारी थोड़ी सी मदद की थी और तुमने वह हर चीज अच्छे से लौटा दी। फिर जब इनका बुरा वक्त आया, तुमने इनकी हद से ज्यादा मदद की, पैसों से भी, दिल से भी। लेकिन यह लोग इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाए। ये तुम्हारे अपने भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, जिनके मन में तुम्हारे लिए बहुत जलन है। हाल फिलहाल में तुम्हें यह बात पता चली होगी, या जल्दी पता चलेगी कि यह लोग तुमसे जलते हैं। ये तुम्हें हंसता मुस्कुराता नहीं देख सकते। इन्होंने तुम्हें पूरी तरह बर्बाद करने की बहुत कोशिश की। ये हमेशा से तुम्हारी बर्बादी का तमाशा देखना चाहते थे। कभी इन लोगों ने तुम्हारी मदद की थी तो 4 लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बताया कि हमने इनकी मदद की, हमने पैसों से सपोर्ट किया। इन्होंने बहुत कोशिश की कि तुम इनके काबू में आ जाओ, तुम्हारी ताकत खत्म हो जाए। लेकिन अरे,
उनकी यह सारी कोशिशें तुम्हारी कामयाबी के सामने कहीं नहीं टिकती। तुम्हारा जो स्वभाव है, तुम्हारी जो ताकत है, उसे कोई नहीं रोक सकता, ना तुम खुद ना कोई और। साफ साफ बता रहा हूं, तुम्हारी कामयाबी के सारे रास्ते खुल चुके हैं। इस वजह से जो तुम्हारे दुश्मन हैं, उनकी नींद उड़ गई है। उनकी हालत अब पतली हो चुकी है। उनकी कोई भी गलत चाल, कोई भी नकारात्मक हरकत तुम पर असर नहीं करेगी। तुम्हारी जिंदगी में स्थिरता आ रही है, संतुलन आ रहा है। पहले तुम परेशान थे, भटके हुए थे, लेकिन अब वह वक्त गया। अब तुम महसूस करोगे कि ढेर सारी खुशियां तुम्हारी जिंदगी में दस्तक दे रही है। जो तुम चाहते हो, जो तुम्हारी जिंदगी का मकसद है, वह सब तुम पाओगे। तुम बार बार अपनी खुशियों को हकीकत में बदलते रहोगे। मैं देख रहा हूं, तुम अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी से अपनी जिंदगी में बहुत सारी समृद्धि और ऐशो आराम ला रहे हो। तुम अपने धन के स्रोत को और मजबूत कर रहे हो, और तुम्हारे दुश्मन, उनकी तो हालत खराब होने वाली है। वह पूरी तरह से हैरान परेशान है। मुझे लग रहा है कि कुछ लोग रात को 3 से 4 बजे तक जागकर कोई ना कोई गलत तरीके आजमा रहे हैं, ताकि उनकी जिंदगी ठीक हो जाए और तुम्हारी बिगड़ जाए। कोई गलत रस्म या टोटके भी कर सकते हैं। लेकिन सुनो, तुम अपनी किस्मत का एक नया अध्याय खोलने जा रहे हो। तुम पर बहुत सारी कृपा बरसने वाली है। तुम्हारी ताकत को और बढ़ा दिया गया है। तुम आध्यात्मिक रूप से बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंचने वाले हो। अब कोई भी नकारात्मक चीज तुम्हें छू नहीं सकती, ना ही कोई गलत शक्ति तुम्हें प्रभावित कर सकती। एक बात फिर से साफ कर दूं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी तुम्हारी मदद की थी, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए, शायद लोगों को दिखाने के लिए या तुम्हारा मजाक उड़ाने के लिए। फिर वक्त बदला, तुमने उनकी मदद की, तुमने दिल खोलकर उनकी आर्थिक मदद की, उनका साथ दिया, लेकिन यह बात उन्हें बर्दाश्त नहीं हुई। जब तुमने कहा, जब मन हो पैसे लौटा देना, अभी तुम अपना ध्यान रखो, तो यह बात उनकी बर्दाश्त से बाहर थी। उन्होंने तुम्हारा बुरा चाहा, तुम्हें नीचे गिरते देखना चाहा, लेकिन तुम तो और चमक गए। तुम्हारी जिंदगी और फैल गई, तुम और आगे बढ़ गए। इन लोगों ने तुम्हें रोकने की बहुत कोशिश की। कुछ लोग तो गिरगिट की तरह है, तुम्हारे सामने कुछ और, दूसरों के सामने कुछ और। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ गलत बातें फैलाने की कोशिश की, लेकिन वह कामयाब नहीं हुए। अब तुम समझ चुके हो कि यह लोग तुम्हारे प्यार, तुम्हारे सहारे, तुम्हारी दया के लायक नहीं है। जितना हो सके इनसे दूरी बनाओ। यह तुम्हारी ताकत को, तुम्हारी ऊर्जा को कभी नहीं समझेंगे। अब तुम इनसे कटना शुरू कर चुके हो। इनका असली चेहरा तुम्हें दिखने लगा है। तुम्हारी समझ बढ़ गई है और तुम इनसे दूरी बना रहे हो। इस वजह से वह और तड़प रहे हैं। वह तुम्हें हंसता मुस्कुराता देख ही नहीं सकते। वह जल भुनकर राख हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारी खुशी बर्दाश्त न। क्या आपने कभी खुद को अकेला महसूस किया है? क्या कभी ऐसा वक्त आया है जब आपके दर्द को कोई समझ नहीं पाया, जब सबने आपको गलत समझा और आपने बस चुप रहकर सब कुछ सह लिया? आज मैं आपसे एक ऐसी कहानी कहने जा रहा हूं जो शायद आपकी ही हो या किसी ऐसे की जो आज खुद को बिल्कुल टूटा हुआ महसूस कर रहा है। कहते हैं ना, इसे अकेले में चुपचाप सुनो। ठुकरा दिया तो रोना पड़ेगा। यह शब्द सिर्फ एक चेतावनी नहीं, एक गहरी सच्चाई है। एक समय की बात है, एक युवक था, नाम था अर्जुन। बड़ा ही साधारण, मगर दिल का बेहद साफ। हर किसी की मदद करता, सबके लिए अच्छा सोचता। लेकिन जब वक्त आया तो वही लोग उसका साथ छोड़ गए, जिनके लिए उसने अपनी नींदें और सपने कुर्बान किए थे। अर्जुन टूट गया था। रात के अंधेरे में अकेले बैठकर वो बस एक ही सवाल करता था, मैंने ऐसा क्या किया जो यह सब मिला? और फिर एक दिन वो चुपचाप मंदिर गया, शिव जी के सामने बैठा और कुछ नहीं कहा, बस आंखों से आंसू बहते रहे। तभी मंदिर की घंटी बजी और एक बाबा ने धीरे से कहा, बोलने की जरूरत नहीं बेटा, भोलेनाथ सब सुनते हैं। जो आज तुम्हें ठुकरा रहे हैं, कल वह खुद पछताएंगे। उस दिन अर्जुन को एहसास हुआ कि अकेलापन एक सज्जा नहीं, बल्कि आत्मा से मिलने का मौका है। वो चुप रहा, अपने दर्द को भगवान शिव के चरणों में रख दिया। और कुछ महीने बाद वो अर्जुन जिसे कोई नहीं पूछता था, एक प्रेरणा बन गया। क्यों?
क्योंकि उसने चुपचाप सुना, ठुकराए जाने के बाद भी रोया नहीं, बल्कि खुद को फिर से खड़ा किया। अगर आप आज अकेले हैं, अगर सबने आपको छोड़ दिया है, तो याद रखिए, भगवान शिव हमेशा आपके साथ हैं। आपकी चुप्पी, आपकी आंसू, आपके दर्द, सब कुछ वो जानते हैं। बस आप भी अर्जुन की तरह अपने आप को मत छोड़िए, क्योंकि जो आज आपको ठुकरा रहे हैं, कल वही लोग कहेंगे, काश हमने तब पहचाना होता। इसीलिए इसे अकेले में चुपचाप सुनो, क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं, एक आईना है। और अगर ठुकरा दिया तो फिर वाकई रोना पड़ेगा। महादेव जी ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है, अब वह तुम्हारी मांगे पूरी करने के लिए आए हैं। कृपया इस संदेश को तुम भूलकर भी छोड़ने का गलती मत करना। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने तुम्हारा महादेव जी को प्रसन्न कर दिया है, अब वह तुम्हें वरदान देने के लिए आए हैं। महादेव जी तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे बदलाव लाने वाला है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो। अस्तित्व में यह बदलाव कई अनोखे और चमत्कारी परिवर्तनों के साथ आते हैं। महादेव जी तुम्हारे अंदर एक दिव्य शक्ति संचार कर रहा है, जिस शक्ति के प्रभाव में तुम्हारे जीवन में कहीं परिवर्तन सूचित होगा। इन परिवर्तनों का प्रभाव आपके व्यक्तिगत स्वास्थ्य से कहीं अधिक है। महादेव जी की शक्तियों के साथ स्थापित किया गए संबंध की व्यापकता को पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए यह पहचान बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि तुम महादेव जी का एकमात्र प्रिय भक्त हो। महादेव जी का इस व्यापकता को तोड़ने के लिए कई लोगों ने प्रयास किया है, लेकिन बहुत सारे लोग असफल ही रहे हैं। मेरे बच्चे, आपकी अपनी क्षमता में अटूट विश्वास रखना है और इस व्यापकता को और भी मजबूत बनाना है, जो आपको एक महत्वपूर्ण जीवन परिवर्तन की कारगर पर ले गया है। हालांकि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह प्रगति उन महादेव जी की शक्तियों की अदृश्य सहायता से ही संभव हुई है। मेरे बच्चे, तुम यह मत भूलो कि महादेव जी ही तुम्हारा मार्गदर्शन करवाया था, और तुमने जो आशीर्वाद महादेव जी से मांगा था, वह महादेव जी तुम्हें बहुत ही जल्दी प्रदान करने वाला है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप महादेव जी के अति आवश्यक संदेशों पर ध्यान दे रहे हो और खुद को संभावित नुकसान से बचाने के लिए उचित कार्यवाही कर रहे हो। महादेव जी का दिव्य दूत होने के नाते तुम्हें यह संदेश सुनना बहुत ही आवश्यकता है, इसलिए महादेव जी ने खुद तुम्हें यह संदेश भेजा है। कृपया इस संदेश का अंत तक अवश्य देखना। यदि आप महादेव जी से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखकर महादेव जी को स्वीकृति प्रदान करें। महादेव जी ने देखा है, एक व्यक्ति तुम्हारे पक्ष ले रहा है। वह व्यक्ति कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं है, वह बस एक दिखावा है। हो सकता है वह आपका कोई दोस्त हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने उसे पर कभी भरोसा की हो। उनकी असलियत उनके इरादे दोस्ती या दयालुता के मुख के नीचे छिपे हो सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे तुम्हें दिव्य दृष्टि से उनके भीतर छिपे अंधेरे को समझते हैं। महादेव जी का यह महत्वपूर्ण संदेश आपके अंदर कोई संकट पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि आपके खुशी के लिए, आपके सुख के लिए महादेव जी संदेश आपको भेजा है। सिर्फ आपके लिए ही महादेव जी अपने शक्तियों को कम कर रहा है, क्योंकि तुम ही एकमात्र व्यक्ति हो जिसे महादेव जी खुद प्यार करता है, जो आपको संभावित खतरे के प्रति सचेत करती है। आपको इस पवित्र संदेश के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना गया है, क्योंकि आपके पास इस चुनौती का सामना करने की ताकत और समझदारी है, यह जानते हुए कि आप अपने संघर्षों में कभी अकेले नहीं हैं। तुम्हारे साथ उन सारे लोगों हैं जिसे तुम वर्षा करते हो, क्योंकि तुम बहुत ही अच्छे व्यक्ति हो। जो तुम्हारे दोस्त हैं, वह तुम्हें दिल से चाहता है, वह भी इस लड़ाई में तुम्हारा साथ देगा, और स्वयं महादेव जी भी तुम्हारे पक्ष में है। महादेव जी की ओर से सांत्वना और संतुष्टि मिलेगी। निश्चित रहे, महादेव जी की शक्तियां बिना किसी रुकावट के लगातार आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं। जब भी आपको महादेव जी की आवश्यक हो, अपने महादेव को ध्यान करें, अपने अंतर्दृष्टि से महादेव जी को देखो, वह तुम्हें आवश्यक मार्गदर्शन कराएगा। आने वाली विशाल संभावनाओं के लिए अपना दिल और दिमाग को शांत करो, क्योंकि आप विकास और विस्तार की एक उल्लेखनीय रास्ते पर चल रहा हो। और महादेव जी कह रहे हैं,
आपकी अटूट प्रतिबद्धता, विश्वास और लचीलापन सराहना करते हैं। आपके द्वारा की गई उल्लेख प्रगति का जश्न मनाए। तुम्हारे सिर पर तेल का अभिषेक करूंगा, तुम्हारा प्याला छलक जाएगा। यह अंत नहीं है, यह मोड़ है। तुम्हें अवश्य अपने दिल को शुद्ध रखना चाहिए। जो आपको दुख पहुंचाता है वह ना बने दर्द को, खुद को कठोर ना बनने दें। आपके अंदर अभी भी बहुत सुंदरता है, मैंने इसे वहां रखा है। आपको गहराई से प्यार करने, अपनी उपस्थिति से दूसरों को ठीक करने, ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया था, जिसे बहुत से लोग नहीं समझ पाएंगे। इसलिए उन्होंने आपको गलत समझा, इसलिए वे चले गए। लेकिन उनका अस्वीकार मेरा पुनर्निर्देशन था। मैंने आपको उस चीज से बाहर निकाला जो आपको और भी तोड़ सकती थी। मैंने आपको उस चीज से बचाया जो आपकी आत्मा को पूरी तरह से खत्म कर सकती थी। और अब मैं आपको शांति के मौसम में पुण्य स्थापना के स्थान पर ले जा रहा हूं। जिस 1 मिनट में आपने लगभग हार मान ली थी, वह वो क्षण था जब स्वर्ग आपके पक्ष में चलना शुरू हुआ। आपने इसे तब नहीं देखा था, लेकिन अब ध्यान से देखें, संकेत हर जगह है। आप अपनी आत्मा में बेचैनी महसूस करते हैं क्योंकि आप स्थानांतरित हो रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं, फिर से बन रहे हैं। आपको कभी भी छोटा नहीं रहना था। जो लोग आपका जश्न नहीं मना सकते थे, उन्हें आपके भविष्य के लिए नहीं सौंपा गया था। वे आपकी तैयारी का हिस्सा थे, आपकी मंजिल का नहीं। मैंने उन्हें हटा दिया ताकि मैं आपको बढ़ा सकूं। उन्होंने आपकी उपस्थिति को एक खतरे के रूप में देखा, उपहार के रूप में नहीं। लेकिन मैं नए लोगों को भेज रहा हूं, दैय रूप से संरेखित, आध्यात्मिक रूप से जागृत और भावनात्मक रूप से तैयार। भगवान आपके आसपास ऐसे तरीकों से रहे हैं जिन पर आपने कभी ध्यान नहीं दिया, आपको उन हमलों से बचाते हुए जो कभी आपके दिमाग तक नहीं पहुंचे, आपके नाम को बदनामी से बचाते हुए, आपकी पीठ पीछे रचे जा रहे जाल को रद्द करते हुए। हां, कोई कुछ दुष्ट योजना बना रहा था, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। आपको विश्वासघात की पूरी सीमा जानने के लिए कभी नहीं कहा गया था, क्योंकि आपका दिल बहुत नरम है और आपका मिशन बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने आपको बचाया, मैंने चुपचाप इसका ख्याल रखा, और अब अंधेरे में रोए गए आंसू आपके आशीर्वाद के बीज बन रहे हैं। अब भी कोई चाहता है कि वे यह सब वापस ले सके। उन्होंने जो शब्द बोले, उन्होंने आपके खिलाफ गठबंधन किया, उन्होंने जो रहस्य बताए, उन्होंने जो चुप्पी चुनी, उन्हें लगा कि इससे उन्हें फायदा होगा। लेकिन अब वे अपनी आत्मा में इसकी कीमत चुका रहे हैं। आपको एक शब्द भी कहने की जरूरत नहीं है, आपको बदला लेने की जरूरत नहीं है। बस शांत रहें और देखें कि मैं इसे कैसे संभालता हूं। न्याय हमेशा जोर से नहीं होता, कभी कभी यह शांत होता है। कभी कभी यह ऐसा लगता है कि ऐसा उपकार है जिसे समझाया नहीं जा सकता। कभी कभी यह आपके दिल में दिव्य शांति की तरह लगता है, जबकि वे अपने बोझ के नीचे टूट जाते हैं। आप परवाह करने में कमजोर नहीं हैं, आप प्यार करने में मूर्ख नहीं थे। मैं आपको उन्हें यह दिखाने के लिए इस्तेमाल कर रहा था कि स्वर्ग कैसा लगता है। आप उनके अंधेरे में रोशनी थे, वे इसे तब नहीं देख सकते थे, लेकिन अब यह उन्हें सताता है। आप उनकी सुनी गई प्रार्थना थे और वे इससे दूर चले गए, लेकिन आप उनके जागने का इंतजार नहीं कर सकते। आपका जीवन चलता रहना चाहिए। आपका उद्देश्य उनके अपराध बोध से बड़ा है। मैं आपको और ऊपर बुला रहा हूं। उन कमरों में आगे बढ़ें जिन्हें उन्होंने आपके लिए कभी नहीं खोला, उन अवसरों में जिन्हें उन्होंने रोकने की कोशिश की, उन रिश्तों में जो चोट पहुंचाने के बजाय ठीक करते हैं। अब आप सुरक्षित हैं, आप सुरक्षित हैं, आप भटक नहीं रहे हैं, आप आत्मा द्वारा निर्देशित हो रहे हैं। प्रत्येक देरी का उद्देश्य है, प्रत्येक निराशा ईश्वरीय पुनर्निर्देशन थी। यहां तक कि दर्द भी भविष्यवाणी है। जो आपको सबसे ज्यादा दुख पहुंचाता है वही आपको सबसे अच्छा ठीक करेगा। सच्चाई सामने आ रही है, लेकिन आप इससे टूटेंगे नहीं। आप मुक्त हो जाएंगे। जो चीजें उन्होंने छिपाई थीं, वे अब आपके दिल को पीड़ा नहीं पहुंचाएंगी। आप स्पष्ट रूप से देख पाएंगे, आप फिर से सांस लेंगे, आप उस ज्ञान के साथ मजबूती से आगे बढ़ेंगे जो आपके पास पहले नहीं था। आपकी कहानी दिल टूटने पर खत्म नहीं हो रही है, यह ईश्वर के हाथों से फिर से लिखी जा रही है।
जीवन के लेखक, आप जिस अध्याय में प्रवेश करने वाले हैं उसमें अतीत की बातें नहीं दोहराई जाएंगी। इस बार प्यार सुरक्षित महसूस होगा, विश्वास आपसी होगा, शांति स्थायी होगी। आपको ध्यान के लिए भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, आपको अपनी योग्यता साबित नहीं करनी पड़ेगी। सही लोग आपको देखेंगे और आपका सम्मान करेंगे। सही दरवाजे आपको 1000 बार खटखटाने की जरूरत नहीं होगी। आपको वह नहीं देना पड़ेगा जो ईश्वरीय रूप से आपका है। और जो लोग बंद दरवाजों के पीछे रो रहे हैं, उन्हें यह जान लेना चाहिए वे सीख रहे हैं, इसलिए नहीं कि आपने उन्हें दर्द की कामना की, बल्कि इसलिए कि स्वर्ग चुपचाप सिखाता है कि प्यार में अभिमान क्या सुनने से इनकार करता है। उनके आंसू आपकी जिम्मेदारी नहीं है, उनका सबक आपका बोझ नहीं है। मुझे इसे संभालने दें, मुझे उनके दिल में काम करने दें। मैं उन तक उन तरीकों से पहुंच सकता हूं जो आप नहीं कर सकते। मैं उन्हें दिखा सकता हूं कि आप वास्तव में कौन थे, जब वे अंततः अपने स्वयं के सत्य से भागना बंद कर देंगे। लेकिन उनकी माफी की प्रतीक्षा में अपने विकास को रोके नहीं। आपका भाग्य उनके कबूलनामे से बंधा नहीं है। मेरे पास आपके लिए और भी बहुत कुछ है। अब आराम करें। मैंने आपकी लड़ाई देखी है। आप लंबे समय से मजबूत रहे हैं। आपने वह भार उठाया है जो कभी आपका नहीं था। ऐसे लोगों से भरे कमरों में चले गए जिन्होंने आपको नहीं देखा, और फिर भी आपने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। आप चुपचाप रोए हैं क्योंकि आप कमजोर नहीं दिखना चाहते थे। जब आपका दिल टूट रहा था तब आप मुस्कुराए हैं। मैं आपका सम्मान करता हूं, मैं आपसे प्यार करता हूं। मैं आपके ऊपर से वह भारीपन हटा रहा हूं। अब आप इसे एक सांस की तरह महसूस करेंगे जिसके बारे में आपको पता नहीं। करते हैं तो ओम नमः शिवाय अवश्य टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, स्थापना, नई शुरुआत, सफलता, प्रचुरता और जीत आ रही है। अपनी आशाओं को जगाएं। मेरे पास आपके भविष्य के लिए कुछ आश्चर्यजनक योजना है। यह संघर्ष आपका पीछा नहीं करेगा, यह समाप्त होता है। महादेव जी आपके रास्ते में एक बड़ी सफलता भेज रहे हैं। एक उत्तरजीवी है और बहुत कम लोग जानते हैं कि आप पर क्या गुजरी है। लेकिन हर बार जब आप गिरते हैं तो मैं आपको उठाता रहता हूं। मैंने अभी तक आपको कभी विफल नहीं किया है और मैं अब भी आपको विफल नहीं करूंगा। आप वैसे दिखते भी नहीं हैं जैसे आप गुजरे हैं, और अच्छी बात यह है कि मैं अभी तक आपके साथ नहीं हूं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देने वाला हूं कि यह उन लोगों को भ्रमित कर देगा जिन्होंने तुम्हें खारिज कर दिया। मैं आपसे हर तरह की चिंता, तनाव और दर्द दूर करने जा रहा हूं और आपको अपनी शांति, प्रेम, चंगाई और आशीर्वाद से भर दूंगा। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो 222 टाइप करें। यह देवी अनुग्रह के लिए आपका मौसम है। मेरे पास आपके जीवन के लिए एक बढ़िया योजना है। यह आपका बाउंस बैक टाइम है। आप जिन चीजों से गुजरे हैं उन्होंने ही आपको तैयार किया है और आपको मजबूत बनाया है। आप धन्य हैं और महानता के लिए नियुक्त हैं। महादेव जी आपको आशीषों और सफलताओं से चकित करने जा रहे हैं। आप जिस चीज के लिए पूजा कर रहे हैं वह सब आ रहा है। हिम्मत मत हारो। मैं आपका प्रचार करने जा रहा हूं। मैं आपको एक ऐसा अवसर देने जा रहा हूं जो आपके पास कभी नहीं था। मैं तुम्हारे लिए द्वार खोल रहा हूं। मैं आपको नीचे से ऊपर की ओर ले जाऊंगा। आपसे जो कुछ भी छुपाया गया है वह घर वापस आ रहा है। आपके बिना रहने के दिन खत्म हो गए हैं। जो कुछ भी आपको परेशान कर रहा है उसे हटाया जा रहा है। मैंने आपकी सभी जरूरतों को पूरा कर लिया है। अब मैं आपकी इच्छा को पूरा कर रहा हूं। 4445 एक बदलाव आ रहा है जो आपको आपके भाग्य में धकेल देगा। आशीर्वाद आपके रास्ते आ रहे हैं। मैं आपके जीवन में आशीष और अनुग्रह के दुगने हिस्से को लाने के लिए तैयार हो रहा हूं। यदि आप तैयार हैं तो 455 टाइप करें। सभी परीक्षणों, दिल के दर्द और असफलताओं के लिए जो आपने सहे हैं, मैं आपको शर्म से लाभ की ओर ले जा रहा हूं। मुझे आप पर हमेशा विश्वास है। भगवान आपका भला करें और आपको और अधिक सफलता मिले। जो कोई भी इसे पढ़ रहा है, मैं पूजा करता हूं कि जो भी या जो कुछ भी आपको लगातार चोट पहुंचा रहा है और तनाव दे रहा है, उसे छोड़ने के लिए आपको शक्ति और साहस मिले। मैं पूजा करता हूं कि आप महादेव जी पर इतना भरोसा करें कि वह बाहर निकल जाए और उसे आपकी आशीष तक ले जाने की अनुमति दें। उसकी योजना पर विश्वास करें। आप कभी अकेले नहीं होंगे।
मेरे पास जीवन के लिए एक अद्भुत योजना है, आपको समृद्ध करने की योजना, आपको ठीक करने की योजना, आपको उस तनावपूर्ण स्थिति से बाहर निकलने की योजना। आप हर उस चीज में प्रवेश